बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। 4 खबरें ईद के रोज़ 4 की 4 तहलका खेज़ है। हालांकि हमने सोचा था कि शायद लोग कुर्बानी कर रहे हो, मगर नहीं, किसी न किसी को बली का बकरा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो 4 की 4 खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज खान की ज़िंदगी से मुतलिक जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो भी क्लियर हो गई है। उनकी ज़िंदगी, उनकी बाजियाबी के हवाले से सुबह एक सर्टेन कुछ खबरें चलाई गई और बड़े वेरीफाइड अकाउंट के साथ चली गई। असल हकीकत क्या है, फैमिली क्या कह रही है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। GHQ ने कंट्रोल संभाला जी, और तुफ का मकाम है इस हुकूमत के लिए और वज़ीर ख़जाना के लिए जी। GHQ खुद कमांड पे लीड करके बिल्कुल सामने आ चुका, और ना सिर्फ आ चुका है बल्कि इस खबर को बाकायदा प्लान भी करके सामने दिया गया है। उसकी कुछ चीज़ है, नवाज शरीफ इस टाइमिंग्स पे आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कुछ जितलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बहरहाल गिरफ्तारी के ऑर्डर्स तक जारी भी हो चुके हैं किसी के, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। तो मैं समझ आता शायद ईद का दिन थोड़ा पुरसकून हो, लेकिन नहीं, बहुत इर्ताश है। चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी मैं ताज़ा खबर है इमरान रियाज खान की, तो वही मैं आपको बता देता हूँ जी। हारून रशीद साहब, शफाअत अली और दीगर साफ़ी हज़रात ने ट्वीट कर दिया कि इमरान रियाज खान रिहा हो गए। ठीक है जी, खबर मेरे पास भी ये थी और जो मैं 2 दिन से आपको बता भी रहा था कि इंशाअल्लाह ईद वो अपने घर गुजारेंगे। मेरी ख्वाहिश भी थी, मेरे पास खबर भी थी कि उम्मीद है, इस तरह की उम्मीद दिलाई जा रही है। और बहरहाल इन्होंने कहा कि जी वो रिहा भी हो गए, और यहाँ तक कह दिया कि हमारी तो ईद भी आज हो गई है। हारून रशीद साहब ने यह कहा कि इमरान रियाज घर पहुँच गए हैं, एक ने कहा पहुँचने वाले हैं, पहुँच जाएंगे। मतलब ज़िम्मेदार लोगों ने ट्वीट किया ना, तो फिर लोगों ने इस पर यकीन भी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वेव भी चलना शुरू हो गई, और उम्मीद भी थी क्योंकि कल परसों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह के कमेंट्स उनकी बाजियाबी के हवाले से कहे थे और अहकाम जिस तरह के दिए गए थे अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, उसके बाद ये चीज़ें हुई। लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं है ना। इमरान रियाज खान की जो फैमिली है उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी है, उनके सगे भाई ने तरदीद की है, ख़ासतौर पर उनके वकील अली अशफाक, जो बहुत बड़ी ढारस है हमारे और इमरान रियाज खान के बीच में, बहुत बड़ी ढारस है, जो बताते हैं कि भाई सब सही है, खैर है, वो बिल्कुल कुछ बातें चल रही हैं, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, उनकी खैरियत, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ किसी किस्म की अफवाहें ना फैलाई जाएँ कि तशद्दुद है, कोई टॉर्चर है, कोई ऐसा है वैसा है। तो अली अशफाक उनके वकील हैं, उन्होंने भी तरदीद की, उन्हें कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है, स्पेकुलेशन बार बार की जा रही है, अच्छा, और ना फैलाई जाए। मतलब ये स्पेकुलेशन भी जानबूझ के भी होती है ना, ताकि आप जो सिचुएशन की जो तशवीश है ना, उसको ज़रा, उसकी टेंडेंसी को थोड़ा हल्का कर सकें। फिर वकील ने ट्वीट भी किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से कई रोज़ पहले ये मसला हल हो चुका है। बेसिकली वो दूसरे वकील अजहर सद्दीक साहब को जवाब दे रहे थे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से कई रोज़ पहले ये मसला हल हो चुका है इमरान रियाज खान की बाजियाबी का। अजहर सद्दीक ने जवाब दिया कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। दरअसल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कलीदी और मरकज़ी किरदार है इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने में और बाजियाबी के करीब ले जाने में। मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बैक एंड पे लगे हुए थे जी, बैकडोर कर रहे थे बात। तो इमरान रियाज खान से मुतल्लिक मज़ीद कुछ सामने लाने वाला हूँ, ये अली अशफाक साहब कह रहे हैं, मज़ीद खबर आने वाली है, यानी कुछ अच्छा डिस्क्लोज़ होने जा रहा है इमरान रियाज खान की ज़िंदगी के हवाले से। उनकी ज़िंदगी तो खैर हमें बिल्कुल तय, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी घर वापस आने के हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें जो डेफिनेटली, अगर खामोशी से घर तक पहुँच भी जाए इमरान रियाज खान, तो मेरा ख्याल है कुछ दिन खामोश रहना बेहतर है। वक्त का तकाज़ा ना सर, वक्त का तकाज़ा है, इस टाइम उनका रहना, उनका मौजूद होना ज़रूरी है। ये कहते हैं यार बाकी सोबत बाकी, तो ये सब बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, तो लोग उनसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल कुछ अच्छा डिस्क्लोज़ होने भी वाला है अभी कुछ देर में, चंद घंटों के अंदर अंदर। और दूसरी खबर जी, मैं जिसकी मैं कह रहा हूँ कि GHQ ने, जिसे कहते हैं ना, बाकायदा तौर पर अल-ऐलान ही मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया जी। सहाफ़ी हसन अयूब साहब हैं जी, GHQ के बड़े करीब हैं, GHQ से ख़बर देते हैं, बल्कि कई दफ़ा GHQ की खबर उनके ज़रिए फीड भी की जाती है। और उन्होंने खबर दी है कि इकनॉमिक काउंसिल जो बनी है ना इस वक्त, ये हुकूमत का नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है। यानी इकनॉमिक काउंसिल जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर कफ़ालत है जी, और आर्मी चीफ इस पर गुज़िश्ता 7 माह से सोच रहे थे, ये बिज़नेस काउंसिल, इकनॉमिक काउंसिल पे, और वन विंडो ऑपरेशन देने की जो जिम्मेदारी है ना, वो फ़ौज की होगी। ठीक है जी।
अहम बात यह है कि मतलब मईशत के मामला भी मुकम्मल तौर पर फ़ौज ने टेकअप कर लिए हैं, और ये इस हुकूमत और इसहाक डार साहब की इससे बड़ी क्या नाकामी होगी, बल्कि तोहफ़ा होगी जी। मतलब मईशत का तेज़ी से नीचे गिरना ना सर, एक बात बताऊँ, इसको फ़ौज ही संभाल सकती है इस वक्त, क्योंकि इनके बस का बात है नहीं। और मईशत की तबाही दिफाई सलाहियत पर भी क्वेश्चन मार्क देती है, उसको भी कमज़ोर करती है। तो शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ़ ने इसको टेकअप किया। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने यह ज़रूर कहा था कि 24 घंटे के अंदर कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, तो उन्होंने डेफिनेटली IMF से मुतल्लिक़ कहा था। तो अभी तक वो खुशखबरी मिली नहीं, मिल जाए तो अल्लाह करे बेहतर है, अल्लाह करे मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। कोई है डेडलॉक इधर भी, बहरहाल है। उधर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगाया जा रहा है कि जैसे बावर कराया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी हुकूमत कुछ एहसान कर रही है। जनरल आसिम मुनीर पे हुकूमत ने एहसान किया है। टाइमिंग बड़ी अहम है इस अहम तरीन बयान की। आपको दुबई में मुलाकातें हो रही हैं इस मौके पर, इलेक्शन भी करीब है, केयर टेकिंग सेटअप भी आने वाला है, नए वज़ीर आज़म भी आने वाले हैं। तो इस दौरान बाकायदा तौर पर इस तरह की खबर देना या खबर फैलाना या खबर लीक करना या खबर जानबूझ के सर्कुलेट करवाना मैं नहीं रखता। इरफान सिद्दीकी नाम तो आपने सुना होगा, ज़्यादातर अब आजकल दुबई में होते हैं, नहीं तो उससे पहले ज़्यादातर लंदन में ही होते हैं। सेनेटर भी हैं, नून लीग के, पहले सहाफ़ी थे, अब नून लीग के नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं जी। तो उन्होंने ये बात की कि जनरल बाजवा किसी भी सूरत में, सुन लें, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब का आपने हमेशा जहन में रखना है। जैसे परवेज़ रशीद है ना, इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब है। इरफान सिद्दीकी साहब ये बात की कि जनरल बाजवा किसी भी सूरत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना ही नहीं चाहते थे। ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, कह रहे वो मुकम्मल तौर पर रुकावट थे जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने में, बल्कि जनरल बाजवा को तमाम जमातें एक्सटेंशन देना चाहती थी। सिर्फ एक ताकत थी, वो थी नवाज शरीफ। वो डट गए, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, आसिम मुनीर सीनियर है, आसिम मुनीर ने ही आर्मी चीफ बनना है, मैं तो आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ बनाऊंगा। ये कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। अच्छा, इस वक्त ये एहसान जताने की क्या ज़रूरत है जी? क्या कोई बात बनवानी है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई डेडलॉक है, क्या चीज़ है? तो आप ज़रा जहन में रखिए, हुकूमत जा रही है, केयर टेकिंग सेटअप आ रहा है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाना है, उस वक्त ये बयान देने का क्या मतलब है जी? और जनरल आसिम मुनीर को नहीं पता बाजवा साहब चाहते थे नहीं चाहते थे, ठीक है? नहीं तो वो जो शौदा की उसके ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यौम तकरीम शौदा के ऊपर, तो जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा को अपने साथ जानबूझ के बिठाया था, तो उनको नहीं सब चीज़ों का पता। लेकिन कहीं ये एहसान जतलाने वाला एक जेस्चर दिया जा रहा है कि भाई यार आसिम मुनीर साहब आप मेरे कहने पे आर्मी चीफ है, नहीं तो आपका कोई चक्कर ही कोई नहीं है। ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ दी जा रही है, कहीं कोई है दिक्कत हुई भी है। और दिक्कत क्या हुई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा हम कड़ियों से कड़ियाँ मिला ही लेते हैं ना। दुबई प्लान का जो फॉलोअप है वो कुछ नया मेरे पास आया। दुबई मीटिंग फ़िलहाल तो एंड हो गई, जरदारी साहब बिलावल साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। ईद उन्होंने दुबई में की, अब दूसरी ईद वो पाकिस्तान में कर रहे हैं जी, क्योंकि एक दिन पहले होती है। और ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है, और मैं बड़ी ठोस खबर आपको दे रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि हम पहले 9 मई का मामला निपटाना चाहते हैं, ठीक है जी, मुल्ज़मान और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट ने दुबई में पैगाम पहुँचाया जी, या इस्टेब्लिशमेंट ने खुद पैगाम दिया है, ठीक है? मैंने याद रखना, मैंने लास्ट वीकेंड, आज जुमरातों के लास्ट वीकेंड की एक मैंने मुलाकात से मुतल्लिक आपको बताया, एक मुलाकात हो चुकी है। मैंने आज तक वो ये नहीं बताया कि मुलाकात किसके दरमियान हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इससे बड़ी कोई मुलाकात ही नहीं होती। नवाज शरीफ से जो मुलाकात होगी, इससे बड़ी कोई मुलाकात नहीं होती। मैं आपको यहाँ तक इशारा दे सकता हूँ, ठीक है जी। और अच्छा, ये मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जब तक 9 मई के मामला तो हम फिक्स नहीं करेंगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, मतलब इलेक्शन 2 से 4 माह लेट हो सकते हैं, ठीक है जी। और इत्तफाक ये भी हो गया कि इमरान खान साहब को ईद के बाद गिरफ्तार किया जाएगा, और क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले इसमें रुकावट थी, मगर अब इत्तफाक हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट का मुजरिम है ना इमरान खान साहब। जब उनका मुजरिम है तो उनकी बात तो मानना पड़ेगी, क्योंकि अगला सेटअप नहीं आप लोगों ने 10 साल का बना के रखना, तो वही सब चीज़ें। तो नून लीग की तरफ से पंजाब भी वापस मांगा गया, जब कारकर्दगी ना हो तो फिर मांगा जाता है, ऐसे ही है ना, जब कारकर्दगी ना हो तो फिर मांगा जाता है, तो मतलब कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। तो जनाब ये टोटल इनकी कारकर्दगी है, और यही अब तक की खबर है। इन चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि छुट्टियों में बहुत कुछ कर देते हैं, तो मैंने कहा मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं, ये ना हम बेखबरी में मारे जाएं। मैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन ईद को भी इंजॉय करें,
एहतियात के साथ एंजॉय करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।